हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे, अगर आप इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में कीजिए, अगर आप हिंदी में करना चाहे हिंदी में कीजिए, अगर आप अपनी भाषा में इसे करना चाहे अपनी भाषा में कीजिए, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलकर अंगीकार करना, कबूल करना बेहद ज़रूरी है। Thank you, Blessed Father, for the opportunity to stand in the gap for others, to cause a change in their lives and circumstances. I pray for those destined to receive salvation today all around the world, that the light of the glorious gospel will shine in their hearts, dispelling the darkness, translating them into the liberty of the sons of God. In Jesus' name, Amen. धन्यवाद करते हैं धन्य पिता इस अवसर के लिए जो हम दूसरों के लिए मध्यस्थी में खड़े हैं कि उनके जीवनों में और परिस्थितियों में बदलाव को लेकर आए। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको ठहराया गया है आज सारे जगत भर में उद्धार को प्राप्त करने के लिए, कि उनके हृदयों में महिमामय सुसमाचार की ज्योति चमके, अंधकार को मिटाकर छुटकारे में, आज़ादी में परिवर्तित करके ले आए परमेश्वर के पुत्रों में, यीशु के नाम में, आमीन। आज जो वचन हमको मिला है मनन करने के लिए, जो मेडिटेट करने के लिए वचन है, वो है 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 to 4 वर्स, एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ना है। एजेकियल 33 चैप्टर 7 वर्स। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 से 4 वचन। अगर इंग्लिश में ये वचन पढ़ूंगी तो एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन स्पेशली पढ़ने के लिए दिया है, और यह एजेकियल 33 अध्याय 7 वचन। हिंदी में जब ये वचनों को पढ़ेंगे तो BSI बाइबल से पढ़ेंगे, इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। सिर्फ एक वचन जो विशेष दिया है वो एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 to 4 वर्स। First of all, then I admonish and urge that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be offered on behalf of all men. Second verse, for kings and all who are in positions of authority or high responsibility, that outwardly we may pass a quiet and undisturbed life, and inwardly a peaceable one in all godliness and reverence and seriousness in every way. Third verse, for such praying is good and right, and it is
pleasing and acceptable to God our Savior. Fourth verse, who wishes all men to be saved and increasingly to perceive and recognize and discern and know precisely and correctly the divine truth. जैसे विस्तार करके ये वचन लिखा गया है, विस्तारित बाइबल है इंग्लिश में, ये एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल, इसमें इस प्रकार से दिया है पहला वचन कि सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ और बहुत आग्रह से कहता हूँ कि विनती करना है, प्रार्थना करना है, मध्यस्थी करना है, धन्यवाद अर्पण करना है उन लोगों के लिए जो सारे मनुष्य है। और फिर दूसरे वचन में दिया है कि विशेष करके बादशाहों के लिए, और फिर वो सब जो अधिकारी के पद पर है और या फिर ऊंची जिम्मेदारियों को लिए हुए हैं और बाहरी तौर से वो एक प्रकार के शांत और बिल्कुल परेशान जीवन में नहीं होना है, तो इसके वजह से हमने उनके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। और अंदरूनी तरफ से प्रार्थना का ज़रूरी इसीलिए है कि अंदरूनी तरफ से भी उस प्रार्थना का प्रभाव हमको शांति के लिए मिलेगा, जो सब प्रकार के ईश्वरीयता और आदर और गंभीरता हर एक मार्ग के विषय में रखा जाएगा। तो ये दोनों प्रकार से प्रार्थना का प्रभाव बाहरी तौर से भी आएगा और अंदरूनी तौर से भी आएगा। ये दूसरा वचन लिखा। और तीसरा वचन और विस्तार करके लिखा है कि प्रार्थना ऐसा करना वह अच्छा है और सही भी है, और वह प्रसन्न और स्वीकार योग्य है परमेश्वर को जो हमारा उद्धार करता है। और चौथा वचन है कि जो भी मनुष्यों को बचाना चाहता है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस से वाकिफ़ कराना चाहता है, जानकारी रखना चाहता है, तो ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चौकस रहना है और सही ढंग से पहचानना आना चाहिए और बहुत सच्चे तरह से और अच्छाई से, ठीक तरह से ईश्वरीय सच्चाई को भी हमने समझ में लेना चाहिए। इतना विस्तार करके ये वचनों को लिखा गया है। अब इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन से 4 वचन तक। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और एक बार पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। एजेकियल 33 चैप्टर और 7 वर्स। एजेकियल 33 chapter 7th verse. So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word at my mouth and warn them from me. So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word at my mouth
and warn them from me। हम यही वचन को, जो वचन हमने पढ़ा वो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ा, अब हम हिंदी में इसे BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है, तो मेरे मुँह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। और एक बार पढ़ेंगे, यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 33 अध्याय का 7 वचन। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है, तो मेरे मुँह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे।